हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एज कोचिंग चैनल। मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है न्यू एज कोचिंग। इस चैनल पर आपको आपके सब्जेक्ट्स के एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे, बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी, जनरल नॉलेज के फैक्ट्स मिलेंगे, साइंस के फैक्ट्स मिलेंगे, है ना। तो आज मैं लेकर के आया हूँ लिविंग साइंस, आपकी जो साइंस की किताब है क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स की, उसका चैप्टर नंबर 13 जो कि लास्ट चैप्टर है, इसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। तो लेफ़्ट साइड में आप इस चैप्टर का पहला पेज देख सकते हो, राइट साइड में मैंने अपने हैंड रिटन सॉल्यूशंस को दिखाया है। तो मैं एक एक करके आपको सारे क्वेश्चंस भी समझाऊंगा, उसके साथ साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि उसका जवाब क्या है और क्यों है। तो ये लो, आ गए हम लोग क्वेश्चंस वाले पेज पर। मैंने आंसर वाली सीट को थोड़ा सा इनलार्ज कर दिया है ताकि आप आसानी से पढ़ सको, लिख सको, हालांकि मैं बोल बोल करके भी सुनाने वाला हूँ। तो पहला सेक्शन है ए, टिक द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन है दिस इज ए फॉर्म ऑफ वाटर। तो फॉर्म ऑफ वाटर क्या है? आइस वोट, आइसबर्ग या आइसक्रीम। तो इसका आंसर है आइसबर्ग। वही आइसबर्ग जो ओशंस में फ्लोट करते रहते हैं, है ना, ग्लेशियर के जैसे होते हैं, लेकिन वो फ्लोट कर रहे होते हैं। ग्लेशियर पहाड़ों पर होते हैं, आइसबर्ग समुद्र में होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द चेंजिंग फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर। द चेंजिंग फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड द वाटर, क्या कहलाता है वो? उसे हम कहते हैं वाटर साइकिल, है ना। वाटर साइकिल में क्या होता है? वाटर साइकिल में वेपर बनेगा, फिर वो कंडेंस होकर के क्लाउड्स बनते हैं, वाटर ड्रॉपलेट बनता है, ड्रॉप्स, है ना, और उसके बाद में वो ज़मीन पर लिक्विड के रूप में आ जाता है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि हमारी धरती पर जो इतना सारा पानी है, समुद्र में, ग्लेशियर में, आइसबर्ग में, नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में, नदियों में, तालाब में, ये सारा का सारा पानी गर्मी के दिनों में या सूरज की रोशनी पड़ने से वो वेपर बन करके ऊपर चला जाता है। फिर वो कंडेंस होकर के बादल बनते हैं, फिर कोई ठंडी सी जगह होती है तो थोड़ा और कंडेंस होकर के ये वाटर ड्रॉपलेट्स पानी की बूंदों में बदल जाएगा और फिर वहाँ पर बारिश होने लगती है। इसी को हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। धरती का पानी फिर से वापस धरती पर आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन, इन इंडिया विंटर, समर एंड मानसून आर द थ्री मेन वेदर स्टेट्स ऑफ वाटर या सीजन। तो इसका आंसर है सीजन, यही तीन सीजन है इंडिया में। फोर्थ क्वेश्चन, स्टॉर्म्स में अकर व्हेन द विंड इज नॉट ब्लोइंग, कि जब हवा नहीं बह रही हो तो उस समय आंधी आ सकती है? आ सकती है। जेंटली बट स्ट्रांगली, स्ट्रांगली बट जेंटली और एट ऑल, है ना। ये तीनों की तीनों चीज़ें हो सकती हैं। जब हवा बिल्कुल भी शांत हो तो इस चीज़ का डर रहता है। फिफ्थ, फॉगी एंड स्टॉर्मी वेदर आर नॉट सुटेबल फॉर। अगर घर के बाहर का वेदर फॉगी हो, है ना, कोहरा हो, स्टॉर्मी हो, आंधी तूफान आया हुआ हो, तेज़ हवा बह रही है, तो ये किस चीज़ के लिए सुटेबल नहीं है? घर के अंदर नहीं रहने के लिए, बाहर घर के अंदर नहीं खेलने के लिए, या बाहर नहीं जाने के लिए। तो एक्चुअली में ऐसे मौसम में हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। गोइंग आउट टू प्ले के लिए ये कंडीशन सुटेबल नहीं है ना। ओके, नाउ वी हैव कम टू सेक्शन बी। Which season do the objects below remind you of? Match them with the seasons. तो नीचे आप सीजन्स के सामने में तरह तरह के पिक्चर देख सकते हो और ऊपर में ऑब्जेक्ट्स भी दिख रहे हैं। तो क्या करना है, आपको मैच करना है कि भाई किस सीजन में हम लोग कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं और उसको देख करके क्या याद आता है। तो देखो यहाँ हम लोग मैंने लिख रखा है समर सीजन। तो समर सीजन में हम लोग क्या करते हैं, कूलर चलाते हैं, और समर सीजन का रिलेशन है आइसक्रीम के साथ में, है ना, और कोल्ड ड्रिंक के साथ में। ओके, अच्छा, अब दूसरी पिक्चर जो है जिसमें हम बादलों को देख रहे हैं,
तो इससे हमें याद आती है रेनी सीजन की, और रेनी सीजन में हम लोग अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं, रेन कोट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रेन कोट इसके साथ में रिलेटेड हो गया, ये अम्ब्रेला इसके साथ रिलेटेड हो गया। अब तो एक सीजन बचा है विंटर, जब हम आग जलाया करते हैं, है ना, अपने शरीर को गर्म करने के लिए, घर को गर्म करने के लिए। तो इस समय में हमें किसकी याद आती है? टोपियाँ पहननी होती हैं, और ये ड्राई फ्रूट्स भी लोग खाते हैं अपने शरीर को गर्म रखने के लिए। तो विंटर हो गया कैप से रिलेटेड, ड्राई फ्रूट से रिलेटेड। तो हम लोगों ने क्वेश्चन बी भी सॉल्व कर लिया, ए भी तो सॉल्व कर ही चुके हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ना, वो फिल इन दी ब्लैंक्स है। तो पहले ज़रा सा उसे अच्छे से डिस्प्ले कर लूँ ऊपर। ओके, कर लिया डिस्प्ले। तो पहले वाले में क्या फिलअप करेंगे? पहले वाले में हम लोग फिलअप करेंगे नून, दोपहर में 12 बजे के लगभग का जो समय है, दैट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। सेकेंड, इन विंटर वी लाइक द हीट ऑफ, जाड़े में हमें किसकी हीट अच्छी लगती है? सूरज की रोशनी, उसकी हीट अच्छी लगती है। सो द आंसर इज सन। थर्ड क्वेश्चन, टू मच रेन कैन कॉज, बहुत ज़्यादा बारिश से क्या हो सकता है? तो फ्लड आ सकता है, बाढ़ आ सकती है। ओके, नाउ फोर्थ वन, एक्सीडेंट्स कैन अकर ऑन, किन दिनों में एक्सीडेंट हो सकते हैं? तो जब बाहर में कुछ दिख नहीं रहा हो, बाहर में कब नहीं दिखता है? जब कोहरा लगा हुआ होता है, फॉगी और स्टॉर्मी वेदर हो, तो उस केस में हमें एक्सीडेंट का डर बना हुआ रहता है, फॉगी एंड स्टॉर्मी। ओके, 5, डैश इज एक्सपीरियंस्ड ड्यू टू लैक ऑफ रेन, तो अगर बारिश ना हो तो क्या फेस करना होता है? ड्रॉट फेस करना होता है, DROUGST, ड्रॉट। ड्रॉट का मीन्स क्या होता है? सूखा। और सूखा होगा तो क्या होगा कि खेती नहीं हो पाती, है ना, नहीं हो पाती, उसी को कहते हैं ड्रॉट। तो हम लोगों ने फिल इन दी ब्लैंक्स वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सी, उसे भी सॉल्व कर लिया है। नाउ वी हैव टू चेक, वी हैव टू सी द आंसर्स ऑफ डी सेक्शन। ओके, तो डी में क्या लिखा हुआ है? अच्छा, यहाँ पर आंसर सीट को भी तो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा ना। बिल्कुल करना पड़ेगा, तो लो कर देते हैं, या कर दिया। डी का पहला क्वेश्चन है, व्हिच आर द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, ये तो बड़ा ही आसान है, सॉलिड आइस के रूप में, लिक्विड वाटर के रूप में, और गैस वेपर के रूप में। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू फ्लड्स अफेक्ट आवर लाइफ, है ना, ये बाढ़ हमारे जीवन को कैसे प्रभाव डालता है, कैसा असर डालता है? सो फ्लड्स डैमेज क्रॉप्स, फ्लड की वजह से खेती की फसल तबाह हो जाती है, बिल्डिंग्स के डूबने का खतरा रहता है, अनाज के डूबने का खतरा रहता है, फ्लड्स हार्म लिविंग थिंग्स, और बहुत सारे जो छोटे मोटे जानवर हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचाता है। फ्लड से हमें काफ़ी सारी दिक्कत होती है। थर्ड क्वेश्चन, डज वेदर अफेक्ट व्हाट वी ईट, गिव एन एग्जाम्पल, तो क्या मौसम के बदलने से हमारे खाने पर असर होता है? यस, वेदर अफेक्ट्स व्हाट वी ईट। इन प्लेसेज वेयर इट रेन्स ए लॉट, उन जगहों पे जहाँ पर खूब बारिश होती है, पीपुल ग्रो एंड ईट राइस, वहाँ पर लोग धान की, चावल की खेती करते हैं और उसे खाने में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज ए क्रॉप ऑफ राइस नीड्स ए लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि धान की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए पानी वाले जगह की ज़रूरत होती है, वहाँ पर खूब सारा बारिश हो तो अच्छा रहता है। उससे थोड़ी कम बारिश वाली जगह में व्हीट का इस्तेमाल होगा, व्हीट की खेती होगी। जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात के आसपास में, तो वहाँ लोग ज्वार बाजरा की खेती करते हैं। ओके, अब हम लोग देखने जा रहे हैं एफ सेक्शन में क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, और उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। मैंने सोचा कि भाई ये डायग्राम को देख करके बताना है, तो ये काम भी कर ही लिया जाए, अच्छा रहेगा ना। ओके,
तो डायग्राम में क्या बना हुआ है, देखो देखो ज़रा सा, मैं तो बस एक बार में बता देता हूँ कि ये वाटर साइकिल की ड्राइंग बनी हुई है। वही वाटर साइकिल जिसमें समुद्र, नदी, तालाब का पानी वेपर बन करके आकाश में चला जाता है, फिर वो कंडेंस बन करके बादल होता है, फिर थोड़ा और कंडेंस होकर के वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है, फिर बारिश होकर के वापस धरती का पानी धरती पर वापस आ जाता है ना। तो इस डायग्राम में हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट द मिसिंग वर्ड्स ऑन द ब्लैंक्स। ओके, मिसिंग वर्ड्स को देखने हैं। तो मिसिंग वर्ड्स तो आप लिख लोगे ना, बिल्कुल। जैसे ये क्या है, क्लाउड है, और यहाँ हो क्या रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है ना। यहाँ सूरज की रोशनी पड़ रही है तो क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, भाप बन रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, रेनिंग हो रही है। ये क्या है, ये तालाब है, पॉन्ड कह लो या रिवर कह लो, ये ओशन है, ठीक है ना। ओके, हॉट क्वेश्चंस, थिंक एंड आंसर। व्हाई इज नून द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। तो इसका आंसर है, ड्यूरिंग नून द सन इज ओवरहेड एंड द रेज फॉल स्ट्रेट। सूरज बिल्कुल ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है, उसकी रोशनी सीधे 90 डिग्री पर नीचे आ रही होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई इज ए क्लाउडी नाइट वार्मर दैन ए नाइट व्हेन द स्काई इज़ क्लियर। कि भाई वो रात जिसमें बादल लगे हुए हों वो गर्म क्यों होती हैं, और वो रात जिसमें आसमान साफ होता है तो वो थोड़ी सी ठंडी क्यों होती हैं। So clouds do not allow the heat of the earth to escape into the atmosphere. एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है तो वो ज़मीन के सरफेस के करीब होती है। तो जब आसमान में बादल लगे होते हैं ना, तो ये जो बादल हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को, धरती की गर्मी को नीचे से ऊपर नहीं जाने देते। इसकी वजह से ऐसा मौसम होता है कि बादलों वाली रात में थोड़ी गर्मी लगती है, बिना बादल वाले रात जो होते हैं वो थोड़े से ठंडे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्यूशन वाले वीडियो में लास्ट चैप्टर आपका साइंस का जो था वेदर के बारे में, वाटर के बारे में, वो हम लोगों ने ख़त्म किया है। तो अब जाने से पहले एक बार मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। आप सब बच्चे, सारे स्टूडेंट्स इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 3 का ही मैंने रखा है, आप इस पर क्लास 4, क्लास 5 है ना, 6, 7, 8 के भी वीडियो देखोगे, जिसमें मैंने साइंस भी पढ़ाया हुआ है, एसएसटी भी पढ़ाया हुआ है, इवन परिवेश नाम की जो हिंदी की किताब है वो भी पढ़ाया हुआ है। मैं मैथ्स के चैप्टर भी लेकर के आऊँगा, जी के फैक्ट्स भी बताया है। तो ये चैनल आपको काफ़ी सारी जानकारी देने वाला है। सो कीप इन टच विथ मी, कीप वॉचिंग न्यू एज कोचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।